दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर झटका। सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू कर दी थी। आज से काउंसलिंग होनी थी। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को रिजल्ट जारी किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों कैंडिडेट्स ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता HGS परिहार के मुताबिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने कैंडिडेट्स को आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इन आपत्तियों को सरकार UGC के पास भेजेगी। UGC एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सुल्तानपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के प्रतिनिधि SDM प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की। साथ साथ कांग्रेस नेताओं पर जो भी मुकदमे दर्ज है उसे फर्जी बताया है। यदि उन लोगों को नहीं छोड़ा गया तब सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। आज मुख्य विकास अधिकारी के कक्ष में ऋण जमा अनुपात निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी रमेश प्रसाद मिश्र ने की। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ऋण जमा अनुपात मात्र 31.84% रहा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, एक्सिस बैंक का जमा अनुपात 25% से भी नीचे रहा, जिस पर CDO ने नाराजगी जताई और कहा लक्ष्य को हासिल कीजिए। उन्होंने समीक्षा में एक्सिस बैंक द्वारा मुद्रा योजना में किसी प्रकार की रुचि न लेने के कारण नाराजगी व्यक्त की। ये समीक्षा बैठक 31 मार्च 2020 तक ही थी। अगले फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में हो सकता है कोरोना का असर पड़े, हो सकता है बैंकों की डिपॉजिट भी कम रहे। कोरोना महामारी से हमारी मईशत बर्बाद हो गई है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इसका असर बैंक पर क्या पड़ेगा? लोगों के जो पैसे बैंक में जमा हैं, लोग उसको निकाल कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, यानी बैंकों से पैसे निकलेंगे, जमा बहुत कम होंगे। अधिकतर बैंक में जमा पैसों को बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देती है। जहां इन्वेस्टमेंट किया है वहां से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं है। तब बताएं बैंक कहां से पैसे लाएगी? जब जनता रुपए निकालने लगेगी, बैंकों को लोन की रिकवरी भी अच्छी नहीं मिलेगी। तब एकमात्र मददगार RBI होगी, लेकिन RBI की भी अपनी सीमा है। वो बहुत ज्यादा रुपए छाप नहीं सकती है, वरना मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा, यानी सामान महंगे होंगे, रुपए के दाम गिर जाएंगे। इस मौके पर अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। विश्व की भी हालात ठीक नहीं है। हमारे भारतीय वहां से वापस आ रहे हैं। वो लोग बैंकों के थ्रू विदेशी मुद्रा भेजते थे, उससे देश की इकोनॉमी में सुधार होता था। शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ सालों पहले इन्वेस्टमेंट कंपनीज भारत में बहुत थीं, जैसे पियरलेस, सहारा, कुबेर आदि। इन कंपनियों का कारोबार बहुत अच्छा था। छोटे छोटे बाजारों में भी इनकी शाखाएं खुली थीं। कलेक्शन खूब था। इन लोगों ने खर्चे भी खूब किए, इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन खर्चों के कारण हमेशा घाटे में रही। लेकिन कलेक्शन इतना था जिससे उन लोगों को खाता धारकों का पैसा वापस करने में परेशानी नहीं थी। लेकिन जब कुछ कारण की वजह से RBI ने इनके डिपॉजिट पर पाबंदी लगा
दी तब अब इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के सामने घाटा बराबर करने का कोई रास्ता न बचा। जो इन्वेस्टमेंट था वो अदायगी से बहुत कम था, क्योंकि आमदनी से ज्यादा इनके खर्च थे। फिर उनका खर्च क्या हुआ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी सरकार के पास वक्त है इकोनॉमी को सुधारने का, वरना हमारी बैंकें भी परेशानी में पड़ सकती हैं। जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए आज कलेक्ट्रेट से चलकर जिला अस्पताल से होते हुए सब्जी मंडी का दौरा किया। इन दुकानों का मुआयना किया और बताया मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस को बना कर रखिए, बिना मास्क वाले कस्टमर को सामान मत दीजिए वरना आप लोगों पर कार्रवाई होगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन माला वाजपेयी ने अवगत कराया है कि शासन के आदेश के मुताबिक अब ब्लॉक के मुख्य बाजारों कस्बों पर प्रत्येक थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की जानी है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते हैं।